हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भंग किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आयोग को भंग करना समाधान नहीं है, सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। करीब 4000 बेरोजगार बच्चों का नुकसान हो रहा है। वहीं सीमेंट विवाद पर जयराम ठाकुर ने कहा, यह 2 महीने या 2 दिन का नहीं बल्कि 2 घंटे का काम था। सरकार की गलती के कारण पूरे प्रदेश को 200 करोड़ का घाटा हुआ है। जयराम ठाकुर ने मंडी शिवरात्रि की शुरुआत कव्वाली से कराए जाने और कांग्रेस के अधिवेशन पर भी सवाल उठाए। हिमाचल प्रदेश में बीते दिन प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष की ओर से पहले आयोग को बहाल करने की मांग भी की गई थी। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से प्रदेश सरकार के आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट किया है पहले दिन से ही कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं स्पष्ट हूँ। इस प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की जो है उसको आप जारी रखिए, लेकिन हमने कहा मैकेनिज्म डेवलप करिए ताकि नौजवान जो बेरोजगार हैं और जो अपनी मेहनत से हिमाचल प्रदेश में नौकरी पाने के लिए एक मुकाम तक पहुंच गए हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में, तो उनको तुरंत नौकरी मिलनी चाहिए। एक तो ये बात, वो अभी तक नया रास्ता इसका निकाला नहीं कि सही मायने में जो दोषी लोग हैं अगर वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी। पूरे कमीशन को इस प्रकार से भंग करना मैं समझता हूं कि वो समाधान नहीं है। 2 आदमी 4 आदमी अगर गलत कहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन सभी गलत हैं, इसका संदेश ये जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कहा कि 5 लाख हम नौकरियां देंगे और 5 लाख की भर्ती की प्रक्रिया किसके माध्यम से करेंगे? क्या सभी को पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ही अप्लाई करना होगा? क्या सभी भर्तियां जो 5 लाख भर्तियों को आप जिक्र कर रहे हैं, कहा तो 5 लाख, अब 1 लाख कह रहे हैं, सीधा 5 लाख से सीधा 1 लाख पर आ गए हैं। इसलिए बहुत अंतर है कथनी और करनी में। और ऐसे में क्या वो बाकी की प्रक्रिया जो है वो डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम करेंगे? और डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम हो तो उसमें पारदर्शिता को इस पैमाने पर लाना मुझे लगता है कि इतना सरल नहीं, ये कठिन है। ये सारे प्रश्न हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये तो किया आपने, लेकिन उसके बाद आगे क्या करने वाले हैं। वहीं सर, बात सीमेंट विवाद की करें, हालांकि डेडलॉक जो है वो टूट चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये मेरा तो मानना ये था कि ये 2 महीने का काम नहीं था, 2 दिन का काम था। और 2 दिन का भी नहीं, 2 घंटे में इस सारी चीज का समाधान निकाला जा सकता था। कई तरह के प्रश्न बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बन गई, उनको लगा अडानी ने जो है बहुत सारी चीजों को लेकर के हमको नजरअंदाज किया गया है और उन सारी चीजों को लेकर के उनने उनसे बात इस तरह से कही है। हमें जो जानकारियां मिल रही हैं वो चौंकाने वाली है, वो हैरान करने वाली है। ठीक है, ट्रक ऑपरेटर का अपना एक विषय था, उनने अपना पक्ष रखा और उसके साथ ये बात ठीक है कि जो अडानी का जो असली मसला था कि भी किराया जो है उसमें ज्यादा है, इस कारण से हमें ये जो दोनों जो है इंडस्ट्री को चलाने में कठिनाई आ रही है। लेकिन उसका रास्ता निकलता बैठ करके निकलता है। तो ये मिस हैंडल हुआ है, मिस मैनेज हुआ है। पूरे प्रदेश को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और सरकार की गलती के कारण। और इसलिए सरकार इन सारी चीजों से बच नहीं सकती है। हम धीरे धीरे अभी जल्दी में बोलना नहीं चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें निकलेंगी, क्या क्या बातें बीच की थी। वहीं सर, जिला मंडी में अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल जो है वो अभी शिवरात्रि का चल रहा है। उस दौरान जिस दिन पहला दिन था, शुभारंभ किया गया, उस दिन कव्वाली जो है वो गाई गई। उसके बाद से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया। अच्छा होता, ये शुरुआत हमारी शिव की आराधना के साथ होती, देवभूमि के कलाकारों के माध्यम से होती और ऐसे कलाकारों के माध्यम से कलाकारों के प्रति मेरा सम्मान है। शुरुआत इस तरह से होती, शायद मुझे लगता है कि इस तरह का विवाद न होता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये विवाद हुआ है। तो निश्चित रूप से इस पर सरकार को सोचना चाहिए था, पहले विचार करना चाहिए। बजट सत्र भी आ रहा है सर, क्या रणनीति अपनाई जाएगी? किन किन मुद्दों को सत्र में उठाया जाएगा? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के नशा,
समाप्त कर दिया जाएगा कहा गया था, लेकिन हर रोज खबर आ रही है इतना नशा यहाँ पकड़ा गया और नशे की खेप यहाँ से चली यहाँ पकड़ी गई। आखिरकार वो सारी चीजें ध्यान में आ रही हैं कि खनन माफिया को लेकर के बातें बहुत कही गई थी, लेकिन वो ज्यों का त्यों चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में खुले हुए संस्थान बंद कर दिए गए। हिमाचल प्रदेश में हमें कहा जा रहा था कि आप लोन ले रहे हैं तो अपने आप लोन की जो है, जो अभी 2 महीने का कार्यकाल हुआ है और 2 महीने के कार्यकाल में ही जो लोन कितना ले लिया ये पूछा जाएगा। और जब 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जब सेशन होगा 3 महीने का कार्यकाल हो जाएगा, तो हम पूछेंगे कि भाई कितना लोन ले लिया। जो और रफ्तार जो चल रही है इस तरह से मुझे लगता है कि सारे पिछले लोन लेने के रिकॉर्ड हमारे सुखू भाई जी तोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर खास बातचीत के लिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ थे। प्रदेश में इन दिनों जो मुद्दे गरमाए हुए हैं, इन्होंने अपनी बात जो है उस पर स्पष्ट की है और आने वाले दिनों में बजट सत्र है, क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पर खास चर्चा की। जी मीडिया के लिए शिमला से समीक्षा राणा की रिपोर्ट।